ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज अखंड मंथन के सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज दुर्वा गणपति चतुर्थी है 24 तारीख को। तो कई लोग गणपति का व्रत रखते हैं 24 जुलाई को, मतलब दुर्वा गणपति जी का बहुत प्रिय है, जिससे कि हम उनकी पूजा, उनको स्नान और दुर्वा हम रखते हैं गणपति जी के लिए जब गणपति जी के दिन आते हैं। और कल है नाग पंचमी। सबसे पहले मैं आपको नाग पंचमी के लिए इसलिए बताने के लिए आई हूँ कि कईयों का कासर्प योग होता है, कईयों का राहु खराब होता है, और पंडित या जोशी या आचार्य जो भी उनको बताते हैं। तो मैं अखंड मंथन के चैनल के सभी दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ कि जो आप ये कल नाग पंचमी है, तो मंदिर तो अभी भी सारे बंद ही हैं, लोग कम ही मंदिरों में जा रहे हैं। तो गांव में तो ये प्रथा होती थी कि गोबर से या गोरोचन से अपने घर की चौखट पे 9 नागों की आकृति बना देते थे और उनको एक एक ड्रॉप दूध पिला देते थे। और मतलब ये काल सर्प का भी और नाग पंचमी का भी और शिव जी का भी, क्योंकि सावन का महीना है तो शिव जी का जो नाग प्रिय उनके मतलब गहने हैं। तो मतलब गांव के लोग जो ये सब करते हैं, तो मतलब अब दिल्ली में ये प्रथा नहीं है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बोलूँगी कि हमें अपनी उन्हीं पुरानी प्रथाओं से चलना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा नई उपचार है कि आप यह 9 नाग अपने घर में स्थापित करें, तो मैं आपको ये बोलूँगी, गोरोचन होता है, गोरोचन से आप अपने किसी भी प्लेन पेपर के ऊपर 9 नाग नागिन के जोड़े बना दे। नाग थोड़ा लंबा होता है, नागिन थोड़ी छोटी होती है। और अगर कोई नहीं कर सकता तो अपना घर में रुद्राभिषेक करके और या अपना शिव की मूर्ति के आगे 2 मतलब नाग नागिन के चांदी के जोड़े रख के और उसको प्रणाम कर दें। और जब आप कभी मंदिर जाएं तो वो आप नाग नागिन के जोड़े मंदिर पे, शिवलिंग पे स्थापित कर दें। तो इसका बहुत महत्व है सावन के महीने में नाग पंचमी का, क्योंकि जो सावन के महीने में नाग पंचमी होती है, इसमें लोग नागों को दान भी करते हैं। अब तो आजकल नाग वाले आते नहीं है, नहीं तो पहले नाग वाले कॉलोनियों में आते थे और उनकी मतलब लोग उनको नाग को दूध भी पिला देते थे और नागों को मतलब दक्षिणा के रूप में भी कुछ दे देते थे। लेकिन ये पुरानी प्रथाएं जितनी ख़त्म होती जा रही हैं, उतने हमारे ऊपर मतलब दोष और हमारा मतलब सारे कार्यों में विघ्न, ये मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हमें आ रही है, यह हमारी पुरानी रीति रिवाजों को, जो ये सनातन धर्म को ख़त्म करते जा रहे हैं, यह उसी का ही परिणाम है। और बड़ी दुख की वो था समाचार अभी हरिद्वार में बिजली गिरी और हर की पौड़ी पे काफ़ी नुकसान हुआ और कई भगत लोग वहाँ पे गए हुए थे सावन की पूजा के लिए, स्नान के लिए। कई लोग अपने जिनके व्यक्ति घर में बड़े बुजुर्ग गुजर गए हैं या कोई भी किसी की मृत्यु हुई है, उनके फूलों को परवाह करने, और अचानक वहाँ पे यह घटना हो गई। तो उसका भी बहुत दुख बड़ा समाचार है, क्योंकि मैं आपको पिछली अपनी सभी वीडियो में बोलती आई हूँ कि अभी भूकंप के, बिजली गिरने के, बाढ़ के ऐसी कई संभावनाएं हैं। और अभी जब तक मंगल का, शनि का और बृहस्पति का और राहु का यह एक योग बना हुआ है जिससे भूकंप के झटके आएंगे, इसमें सूर्य भी है, अभी सूर्य का भी योग बना हुआ है। तो झटके तो अभी महसूस होंगे भूकंप के, और कुछ तेजी के होंगे, कुछ हल्के होंगे, लेकिन झटके होंगे महसूस जरूर। तो यह क्योंकि ग्रहों की जो दृष्टि और ग्रहों की जो चाल है, उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है। और 31 जुलाई को शुक्र जो है मिथुन राशि में आ रहा है और 3 अगस्त को बुध
कर्क राशि पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में आ रहा है। मिथुन से निकल के कर्क राशि में आएगा। तो इसका भी मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जो शुक्र है वह मिथुन राशि में राहु के साथ अपने मित्र ग्रह के साथ आ रहा है। और लेकिन इसमें थोड़ी सी जो मेरे को संभावनाएं लग रही हैं कि थोड़े से कोरोना का बड़े बुजुर्गों पे इफ़ेक्ट शुक्र के राहु के साथ मिलने से मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर शुक्र ग्रह राहु के साथ मिलता है तो वो राहु वाली गति पकड़ लेता है और राहु भी शुक्र वाली गति पकड़ लेता है। तो एक तो मैंने आपको ये बताना था। दूसरा, 3 अगस्त की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। और उसी दिन जो बुध है वह कर्क राशि में सूर्य के साथ आ रहा है। सूर्य बुध का आदित्य योग इसमें हो जाएगा, क्योंकि सूर्य पहले ही कर्क राशि में है। और कुछ लोगों का यह कहना है कि गुरुमा आपने ध्यान की प्रतिक्रिया बतानी थी। हाँ, मैंने बतानी थी आपको, लेकिन आज मैं आपको इसका एक थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। और इसकी जो मेरी अगली वीडियो होगी कल या परसों में आ जाएगी आपके पास। आप ध्यान में जब बैठें, आप ये ना सोचें कि हमने ओम नमः शिवाय का पाठ करना है, हमने वाहेगुरु का पाठ करना है, या हमने अल्लाह अकबर करना है, या हमने जीसस का करना है। जो जिसको मानता है उसके रूप से बैठे और उसको अनुभव उसी प्रभाव से होगा। जो उसके इष्ट होंगे उसका ओरा उनको दिखाई देगा और उनको हल्कापन महसूस होगा। लेकिन मैं ये नहीं आपको कहती कि हर व्यक्ति को जिसकी जितनी अधिक अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा होगी, जिसकी जितनी अपने इष्ट के प्रति भक्ति होगी, उसका आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। इसके अंदर कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा इसको रब करना है और रब करके फिर आपको ध्यान में बैठना है। और ध्यान में बैठने का मेरा आपको सबसे बड़ा यह है कि देखो, आपके मन में कितने भी विचार आए, कईयों का मेरे को फोन आया था, मन से विचार ही नहीं जाते तो ध्यान कहाँ से लगेगा। आने दो विचार 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, 5 दिन आएंगे आपके विचार। लेकिन अगर आपकी सुरती 2 मिनट के लिए भी लग गई तो आप ये समझिए कि आपको अपने इष्ट का ओरा जरूर दिखाई देगा। जैसे गुरु नानक जी को मानते हैं सिख परिवार, और हिंदू भी कई मानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मानते। तो उनको जो गुरु नानक के पीछे का जो उनकी रोशनी है वो उनको दिखाई देगी, या उनको अपने गुरु नानक जी का कुछ ओरा दिखाई देगा कि मतलब ऐसा अनुभव होगा, हल्का महसूस होगा। 1 दिन होगा, फिर 2-4 दिन नहीं होगा, फिर 1 दिन होगा, फिर हफ्ता नहीं होगा, पर आपको लगातार बैठना है। जो शिव जी को देखते हैं उनको कभी नीली लाइट दिखाई देती है, कभी उनको आसमानी लाइट दिखाई देती है, कभी उनको स्काई ब्लू लाइट दिखाई देती है। मतलब मेरे कई दर्शकों ने मेरे को बताया है फोन करके, जो तब से ध्यान से बैठने लगे हैं। और आपने मन को बिल्कुल खाली करके जो आपके इष्ट का जाप है, वाहेगुरु करना है तो वाहेगुरु करे, वाहेगुरु करें, और जो भी मतलब उनका मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय का है, आप ओम बोलिए, ओम नमः शिवाय ओम। और अगर आप करते हैं हनुमान जी को तो आप उनका करिए। अगर आप माता की आकृति में देखना चाहते हैं तो माता आपको कई रूपों में दिखाई देगी। माँ आपको दुर्गा में भी दिखाई देगी, सरस्वती में भी दिखाई देगी, चिंतपूर्णी में भी दिखाई देगी, और माँ काली के रूप में भी आपको दिखाई देगी। तो मतलब जो जिसके हैं। हाँ, अगर जब तक नेगेटिविटी है आपके घर में तब तक आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। और ये नेगेटिविटी दूर करने का मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने घर में क्या उपाय करना है जिससे नेगेटिविटी पहले आपकी जानी शुरू हो जाए। लेकिन आप ध्यान में तो बैठना शुरू हो जाओ, ध्यान में आपको बैठने के लिए मना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको
क्या कहते हैं, नेगेटिव हटानी है, उसके लिए। अच्छा, कई दर्शकों ने मेरे को बोला था कि गुरुमा आपने बोला है कि 2 अगरबत्ती जलाइए, अगरबत्ती तो बांस के ऊपर होती है। अभी मैं लेके बैठी नहीं तो मैं अभी आपको दिखा सकती हूँ कि जो हमारे पास आती है जेट ब्लैक की अगरबत्ती, उसमें कोई बांस में लपेटा हुआ नहीं होता। उसके ऊपर एक लकड़ी सी होती है, गोल सी लकड़ी होती है, और उसके ऊपर अगरबत्ती बनी होती है। और अगर आपको इस चीज़ का वहम है कि आपके पास अगरबत्ती जो है बांस की बनी हुई आती है और अगरबत्ती आपको जलाने में वहम है एक प्रकार से, जोत जलाएं, जोत नहीं जला सकते, धूप जलाएं, हरि दर्शन धूप आती है, और भी कई तरह की धूप आती है, और आजकल तो चंदन की बनी बनाई भी धूप आती है, तो आप धूप जलाएं। लेकिन इतना आप ध्यान रखें कि जितनी देर आप ध्यान में बैठे हैं उतनी देर धूप, जोत, जो भी चीज़ आप जलाते हो वह कंटिन्यू जलती रहनी चाहिए। मतलब जैसे आप ध्यान में बैठे और आपका ध्यान लग गया और मान लो अगरबत्ती खत्म हो गई, शांत हो गई, या धूप शांत हो गई, तो उससे कुछ नहीं लेना देना। और अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा तो आपको बार बार अगरबत्ती या धूप जलाना जरूरी है, क्योंकि इस चीज़ का। अच्छा, और मैं आपको एक बताऊं, ध्यान में आपको कई तरह के ऐसे भी अनुभव हो सकते हैं कि आपको गुलाब की, इत्र की, मोंगरे की, मतलब किसी भी तरह की आपको अपने आसपास खुशबू का महसूस होगा। तो आप ये सोचिए आपके घर में नेगेटिविटी नहीं है और अब आपका ध्यान लगना शुरू हो गया है। और एक मैं आपको बता रही हूँ कि चिंतपूर्णी का दिन है 27-28 जुलाई। तो कईयों को बहुत चिंता, या बिजनेस की चिंता, या बच्चों की चिंता, या आप समझ लो घर में बहुत से तरह की मतलब चिंता होती है, बिजनेस प्रकार की, काम की, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई की, किसी को प्रॉपर्टी की, मतलब कोई ना कोई चिंता किसी को लगी रहती है। तो 27 और 28 जुलाई चिंतपूर्णी माँ का दिन है, अष्टमी का दिन है, और जिसने भी अपनी चिंता को हरण करना है उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। आप इसे करें और आप देखिए आपकी चिंता का हरण छू मंत्र में होगा, और माँ आपकी मतलब जो चिंता को है उसी दिन से हर लेगी मतलब। पर यह आपको नियम डेली करना पड़ेगा। चिंतपूर्णी का आपको मैं कल मंत्र दूंगी, आप उस मंत्र को करें और 27-28 अगस्त से आप शुरू कर दें उसको, ठीक है। क्योंकि अभी चढ़ता हुआ चंद्रमा है, क्योंकि 20 की अमावस गई है, अभी चढ़ता हुआ चंद्रमा है। तो आप चिंतपूर्णी की जोत जलाएं, और माँ के आगे अगर आपको कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया है कि भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता, भगवान तो देने वाला है, और वो हमारी मर्जी से नहीं देता, वो अपनी मर्जी से देता है। जो हमारे लिए अच्छा होता है वो उसी को देता है। तो मैं आप सबको एक ही बताऊंगी कि जैसे आप चिंतपूर्णी का दिन है तो आपने जोत जला लेनी है और चिंतपूर्णी माँ का ध्यान कर लेना है, और आपने सिर्फ एक ही बात कहनी है, हे माँ मेरी चिंता का हरण करो, हे माँ मेरी चिंता का हरण करो, हे चिंतपूर्णी माँ मेरी चिंता का हरण करो। तो इस ध्यान में आपने बैठना है। तो देखिए, कोई चिंतपूर्णी को मानता है, कोई मनसा देवी को मानता है, कोई वैष्णो को मानता है, तो सबके अपने अपने हैं। देखो, पहुंचना तो सबको एक ही द्वार पे है, और सबका मालिक एक है, ज्योति एक ही है, सबको एक ही मतलब ज्योति, रोशनी, सूरज सबको एक ही रोशनी देता है, चंद्रमा सबको एक सी ठंडक देता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आपको 100 बातों की मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप जिसको भी माने दिल से और श्रद्धा से माने। साईं को मानते हैं तो साईं का ध्यान कीजिए, आपको साईं के वो अनुभव होंगे कि आप खुद ही चकित हो जाएंगे कि हमें कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं। लेकिन आपको बैठना दिल के साथ है। जिसने किशन जी के ध्यान करना है वो किशन जी का ध्यान करें। तो सबको अपने इष्ट के मंत्र मालूम होते हैं, और अपने सब इष्टों का ध्यान करें। और आज मैंने आपको सिर्फ बताना था, आज ध्रुवा गणपति है, चतुर्थी है, और कल नाग पंचमी है। और ये नाग पंचमी आती तो हर महीने है पंचमी की तिथि को, लेकिन इसको नाग पंचमी के रूप में इसलिए याद माना जाता है कि यह सावन के महीने में शिव जी के दिनों में यह आई है। और इसका आप जितना भी
अगर आपके ऊपर राहु का या काल सर्प का दोष है तो आप नाग नागिन के जोड़े 2 लेके अपने मंदिर में शिव जी के आगे अर्पण कर दीजिए। मंदिर खुला हुआ है तो जाके शिवलिंग पे रख दीजिए और अपने मतलब काल सर्प के लिए प्रार्थना करके है कि जो भी आपकी ऊंचाइयां कभी ऊपर कभी नीचे या काल सर्प दोष आपको लगा हुआ है या राहु की दशा आपको लगी हुई है और आपको चिंता या परेशानी है, और राहु कईयों को जेल योग भी कराता है। अगर किसी के बच्चे किसी का पति ऐसे योग में है तो आप कल के दिन नाग पंचमी के दिन नाग नागिन का जोड़ा संकल्प करके रखें, आपकी हर मनोकामना शिव जी पूरी करेंगे। बाकी आपके ध्यान के लिए मैं आपको कल बताऊंगी, आप उसको करें और उसको करने से जब आपका ध्यान लगेगा, जब आपको अनुभूति होने लगेगी तो आपको मोह माया सबसे आप दूर हो जाएंगे। सिर्फ आपका दिल यही करेगा मैं 24 घंटे मतलब ध्यान में लगाऊं, और ध्यान करने के बाद जब आपका ध्यान का आपको अनुभव होने शुरू हो जाए तो फिर आप मंत्र को जपा जप मंत्र करें, खाना बनाएं तब आप जाप करें, घूमें फिरें, मार्केट में जाए, दुनियावी आपको सारे काम करने अगर हम इस संसार में हैं तो, लेकिन हमारा जप अंदर ही अंदर चलते रहना चाहिए। तो यह मैंने आज आपको बताना था कि कल नाग पंचमी है। कई दर्शकों का आता है कि हमारा राहु खराब है, कोई बोलता है हमारा कुछ खराब है, तो यह कल नाग पंचमी का दिन है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ, और जिनके राहु और काल सर्प का योग बना हुआ है वो लोग इस नाग नागिन, चांदी का नाग नागिन ले लें और उसको शिवलिंग पे अर्पित करें और अपनी मनोकामना की कामना करें, और भगवान ने चाहा तो आप सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। और अखंड मंथन चैनल आपको समय से पहले हर चीज़ से आगाह कराता है, और इसीलिए मैं आज आपको बताने के लिए आई थी। और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरी अगली वीडियो होगी वो ध्यान के ऊपर होगी, और इस 15 दिन के जो भी ग्रह चेंज होने थे उनका मैंने आपको सबको बता दिया। और आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें और चिंतपूर्णी का ध्यान करें, नाग पंचमी में शिव जी का ध्यान करें, सावन का महीना है, और ओम नमः शिवाय ओम का जितना भी आप जाप कर सकें आप जाप करें। नमस्कार। आपका परिवार आप खुश रहें और सबको खुशियाँ भी दें और खुशियाँ सबसे ले भी, मेरी आपसे यही कामना है। और आपके परिवार के लिए मेरी यही दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, और सावन का महीना और रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार।